जय श्री राम। गुरु का कर्क राशि में भ्रमण 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का नवग्रहों में विशेष महत्व है। गुरु जो है वो अध्यात्म, संतान, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ज्ञान आदि का कारक है। गुरु है वो गूढ़ रहस्य का कारक भी है। गुरु जो है वो ग्रोथ करवाता है। जिसकी कुंडली के अंदर गुरु श्रेष्ठ होता है वो व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, उसका प्रभाव जनमानस के ऊपर पड़ता है, ऐसा शास्त्र का मानना है। गुरु मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि के अंदर गोचर करने वाला है। तो अध्यात्म का कारक गुरु कब गोचर कर रहा है? 1 जून 2026 को रात्रि में कर्क राशि में प्रवेश करेगा और 31 अक्टूबर 2026 तक यह गुरु कर्क राशि के अंदर भ्रमण करेगा, रहेगा। तो यह गुरु का प्रभाव सभी राशियों के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर क्या रहेगा, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सी सफलता प्राप्त होने वाली है, कौन से क्षेत्र में हानि होने वाली है, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है गुरु जहां बैठता है स्थान हानि करोति जीव, यानी जहां बैठता है वहां जरूर हानि करता है और जहां दृष्टि डालता है वहां वो अत्यंत शुभ फल को देने वाला होता है। तो गुरु की 3 दृष्टि मानी गई है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। मैं 3 भागों में वीडियो को बनाऊंगा। पहले मेष राशि से कर्क राशि तक, फिर सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक और फिर धनु राशि से लेकर मीन राशि तक। ये 3 वीडियो अलग अलग भागों में मैं बनाऊंगा। तो सर्वप्रथम हम मेष राशि से कर्क राशि के बारे में बनाते हैं। तो ये गुरु का जो गोचर काल है वह गोचर काल मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि मेष राशि का स्वामी है वो गुरु है। राशि क्रम के अंदर प्रथम राशि मेष राशि है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी होकर 4थे भाव के अंदर गोचर करने जा रहा है गुरु, उच्च का होकर। अब ज्योतिष का एक मत मानना है कि गुरु या कोई भी ग्रह 4था होता है, 8वां होता है और 12वां होता है, वो इतना शुभ नहीं माना गया है। अब गुरु जहां बैठता हुआ हानि करता है, ठीक है, 4थे भाव के अंदर गोचर करने वाला है, उच्च का है, तो मेष राशि के ऊपर उसका क्या असर होगा, आइए हम विचार करते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह फल अच्छा रहने वाला है। निरंतर भाग्य के अंदर अभिवृद्धि होने वाली है। सभी प्रकार की सुख और सुविधा को देने वाला यह गोचर काल रहेगा। इस गोचर काल के अंदर नए वाहन का योग भी बन रहा है। यदि आप भूमि लेना चाहते हो, आप भवन लेना चाहते हो, तो भूमि और भवन के लिए भी यह उत्तम समय रहेगा। आप नए मकान ले सकते हो, इस गोचर काल के अंदर नए वाहन ले सकते हो, इस प्रकार का योग आ रहा है। यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो तो भी आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको भौतिक सुख की प्राप्ति रहेगी। आपका रहन सहन अच्छा उत्तरोत्तर प्रगति वाला रहेगा। आपका ऐश्वर्य यानी विविध प्रकार के सुख इस गोचर काल के अंदर मेष राशि वालों को प्राप्त होगा। 4था घर है वो माता का घर है, तो माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। माता से विशेष आपको लाभ होगा। लेकिन जो गुरु की दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि है, वो 10वें स्थान के ऊपर पड़ेगी, तो वो थोड़ा कष्टदायक रहेगा, क्योंकि वहां पर नीच की दृष्टि होगी। इसलिए पिता का स्वास्थ्य जरूर नरम गरम रह सकता है, पिता से थोड़ी अनबन हो सकती है। परिवार के अंदर आनंद की अनुभूति होगी, परिवार के अंदर कई प्रकार के सुख और सुविधा की प्राप्ति होगी। अब गुरु है वो अध्यात्म का कारक है, तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो कहां पर है? तो 5वीं दृष्टि जो है वो 5वीं दृष्टि है वो क्या फल देने वाली रहेगी? तो वो गूढ़ रहस्य है उसकी और आगे बढ़ाने वाली रहेगी। यानी जो आप गूढ़ रहस्य ज्योतिष आप
रिसर्च करना चाहते हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। पांचवी दृष्टि है वो 8वें भाव के ऊपर पड़ रही है और 7वीं दृष्टि है वो कहां पड़ रही है? 10वें भाव के अंदर कार्य क्षेत्र के ऊपर पड़ रही है। तो आपका कार्य क्षेत्र, आपका व्यापार प्रगतिदायक रहेगा, लेकिन थोड़ी समस्या भी आपको दिखाई पड़ेगी। आपको व्यापार के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापार के नए अवसर आपको मिलेंगे, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और गुरु जो है वो आपको इस समय विदेश योग भी करवाएगा, क्योंकि 9वीं दृष्टि है वो 12वें भाव के ऊपर है, तो विदेश योग करवाएगा। आपका खर्च कम होगा और आपको कई प्रकार के लाभ होंगे, यानी शत्रु आपके परास्त होंगे। आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उससे भी आप मुक्त होकर विजय को प्राप्त करने वाले रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मिला जुला असर देने वाला रहेगा। अब उपाय क्या करना चाहिए मेष राशि वालों को? इस गुरु के गोचर काल के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि का स्वामी है वो शुक्र है, जो गुरु का शत्रु है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 8वें और 11वें भाव का जो स्वामी है वो कहाँ गोचर कर रहा है? तो कहते हैं वो 3रे भाव के अंदर, पराक्रम भाव के अंदर गोचर करेगा देवगुरु बृहस्पति उच्च का होकर। तो आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, आपका आत्मविश्वास श्रेष्ठ रहेगा और आप निरंतर प्रगति को प्राप्त करने वाले रहेंगे, क्योंकि आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। तीसरा ग्रह है वो छोटे भाई बहन का है, तो छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध मधुर बनेंगे, उनसे आपको लाभ होगा। आपका और उनका आपस में आत्मीय संबंध अच्छा रहेगा और श्रेष्ठ रहेगा। मित्र पक्ष भी अच्छा रहेगा। इस गोचर काल के अंदर यात्राएं अच्छी रहेगी, लेकिन छोटी यात्राएं, यानी लंबी दूरी की यात्राएं इतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी आपके लिए छोटी यात्राएं शुभ और अच्छी रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपको क्या करवाएगी? तो 5वीं दृष्टि आपके लिए 2 प्रकार का लाभ करवाएगी, क्योंकि 5वीं दृष्टि है वो 7वें भाव के ऊपर पड़ रही है। तो ग्रस्त जीवन के अंदर जो समस्याएं थी, तनाव था, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और ग्रस्त जीवन के अंदर सानुकूल वातावरण, मधुर वातावरण आपको देखने को मिलेगा। आप जीवन साथी से आपको लाभ होगा। यदि आप पार्टनर व्यापार के अंदर करते हो तो वो भी आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। जीवन साथी से, पार्टनर से, साझेदारी से आपको लाभ होने वाला है। इस गोचर काल के अंदर व्यापार आपका निरंतर बढ़ने वाला है, क्योंकि 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ रही है? भाग्य भाव के ऊपर पड़ रही है। तो आपको धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, यंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप धार्मिक क्षेत्र से निरंतर जुड़े हुए रहेंगे। कथा, वार्ता, ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों से आपका लाभ भी होगा। 9वीं दृष्टि गुरु की है वो आय भाव के ऊपर है, 11वें भाव के ऊपर है, तो व्यापार के अंदर नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। आय की निरंतर आपको वृद्धि होगी। आप निवेश करना चाहते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सोने चांदी का काम करते हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी आप अच्छा रहने वाला है। आप मशीनरी संबंधी कार्य करते हो तो 9वीं दृष्टि एकादश भाव के ऊपर है, जो मशीनरी का भाव है, आय का भाव है, तो आय के अंदर वृद्धि होगी और मशीनरी के अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब वृषभ राशि वालों को उपाय क्या करना है? वृषभ राशि वाले जातकों को उपाय करना है वो आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का जाप करना है और गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाप कर आप क्या करोगे? आप सर्वप्रथम वहां जाकर पीले पुष्प की माला अर्पण करोगे, चने की दाल या कदली फल, केला आपको अर्पण करना चाहिए। अब मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी जो है वो है बुध है, वो भी गुरु का तो शत्रु है और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह 7वें और 10वें भाव का स्वामी
धन भाव यानी द्वितीय भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाला है। अब धन का भाव के अंदर गोचर उच्च का होकर करेगा तो ये जो गुरु है वो फाइनेंस का कारक है, गुरु है वो मैनेजमेंट का कारक है। तो यह मिथुन राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा? धन भाव के अंदर निरंतर वृद्धि करने वाला रहेगा, आर्थिक लाभ देने वाला रहेगा और विशेष आय के अंदर लाभ कराने वाला रहेगा। आपने कोई पुराना निवेश किया था उसके अंदर विशेष लाभ होगा, या आप विचार कर रहे थे यह धन नहीं आने वाला है, धन आने में निरंतर रुकावटें आ रही है, तो वो धन आपको इस गोचर काल के अंदर अच्छा प्राप्त होने वाला है। बचत भी आपकी अच्छी रहेगी, बैंक बैलेंस भी आपका श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। लेकिन वाणी से आपको मधुरता रखनी पड़ेगी। जितनी वाणी के ऊपर मधुरता होगी, जितनी आपकी वाणी अच्छी होगी, वो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। और वैसे इस गोचर काल के अंदर आप मधुर बोलेंगे, आपका सौम्यता का भाव रहेगा, आप निरंतर मान सम्मान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहेंगे और लोगों को भी आप मान और सम्मान देने वाले रहेंगे। आप जनमानस का मन जीतने वाले व्यक्ति इस गोचर काल के अंदर रहेंगे। पांचवें जो दृष्टि है वो गुरु की कहाँ पड़ रही है? छठे भाव के ऊपर पड़ रही है। छठा भाव है किसका है? शत्रु का है, रोग का है। तो आप रोग से मुक्त होंगे, आप बीमारी से इस गोचर काल के अंदर मुक्त होंगे। शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे वो शत्रु आपसे पराजित होकर नीचे बैठ जाएंगे, आपने के सामने खड़े भी नहीं होंगे। काका, मामा, अन्य परिवारों से आपका अच्छा लगाव रहेगा। अब गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वो आठवें भाव के ऊपर पड़ रही है, तो पैतृक संपत्ति का योग रहेगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी विजय होगी। आप निवेश करना चाहते हो तो निवेश के अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु की जो नौवीं दृष्टि है वो कहाँ पे है? 10वें भाव के अंदर है। तो आप व्यापार के अंदर निरंतर प्रगति करोगे, नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर भी आपको प्रमोशन मिलेगा या नौकरी के अंदर आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, वो आपके कहे अनुसार होगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिश्वत आदि से आपको दूर रहना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, कलंक लग सकता है। और जो गुरु है वो धन भाव के अंदर गोचर कर रहा है, तो आपको अपना बजट सही तरह कर बनाकर चलना पड़ेगा। जितना बजट आपका अच्छा होगा इतनी बचत भी आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाली है। अब मिथुन राशि वालों को उपाय क्या करना है? मिथुन राशि वालों को इस गोचर काल के अंदर पीली वस्तु का दान करना है और ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और गुरुवार के दिन भगवान गणपति के मंदिर में जाकर गणपति भगवान की उपासना करनी है और गणपति महाराज के सामने बैठकर ओम गंग गणपतये नमः उस मंत्र की माला और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करना है और आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने हैं, तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी है वो चंद्रमा है और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के अंदर भी उच्च का हो रहा है और उच्च का होता है और उसके अंदर ही भ्रमण करने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए छठे घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी है वो लग्न के अंदर गोचर कर रहा है। तो लग्न के अंदर जब गोचर करता है वो भी उच्च का होकर गोचर करता है, तो सोने में सुहागा यह कह सकते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से यह बहुत श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला रहेगा। आपके व्यक्तित्व की पहचान होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी योग्यता की पहचान होगी और आप जहां भी जाओगे आपका प्रभाव अच्छा रहेगा, आपका प्रभुत्व अच्छा रहेगा। लोग आपसे प्रभावित होकर आपके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले बनेंगे। आपकी निर्णय शक्ति अच्छी होगी, आपके कदम पर अन्य लोग चलने वाले होंगे क्योंकि आपकी बुद्धि इस समय अच्छा काम करेगी। दादा और दादी का सुख भी अच्छा रहेगा, प्रारब्ध आपका साथ रहेगा और आपका स्वभाव भी कैसा रहेगा? सरल और सामंजस्य वाला स्वभाव आपका रहेगा। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए
गुरु की 5वीं दृष्टि है वो 5वें भाव के ऊपर पड़ रही है, तो कर्क राशि वाले जातकों संतान की दृष्टि से अच्छा रहेगा। संतान का विवाह का योग बन रहा है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थी यदि आप श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करना चाहते हो, आप विदेश के अंदर अध्ययन करना चाहते हो, यानी विद्यार्थियों के लिए चारों ओर से द्वार खुले मिलेंगे। आप जो करना चाहते हो वो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब जो गुरु की जो दृष्टि है वो दृष्टि 5वीं दृष्टि 5वें भाव के ऊपर है, 7वीं दृष्टि 7वें भाव के ऊपर है, तो आपका लग्न जीवन मधुर बनेगा। जीवन साथी के साथ में अच्छा व्यवहार रहेगा। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का योग भी इस गोचर काल के अंदर देखने को मिलेगा। आप नया व्यापार करना चाहते हो तो व्यापार भी कीजिए, और जीवन साथी के नाम से साझेदारी के साथ में करते हो तो भी आपके लिए अच्छा और उत्तम रहने वाला है। गुरु की 9वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है? भाग्य भाव के अंदर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य आपका साथ देगा। अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे और परिवार के अंदर, समाज के अंदर आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के अंदर उच्च का माना गया है, तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। इसलिए आपको उपाय क्या करना है? भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है, भगवान विष्णु का पूजन करना है, और यदि आपको आता है तो भगवान विष्णु के 108 नाम, अष्टोत्तर शतनाम उसका पाठ करना चाहिए, या विष्णु सहस्त्र नाम उसका पाठ करना चाहिए। और गुरुवार के दिन गौशाला में जाकर गौ माता की पूजा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और छोटी छोटी बालिकाएं हैं उनको भोजन करवाना चाहिए। यह करने से आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।